रात का गहरा समय था। आसमान से लगातार बारिश गिर रही थी और ठंडी हवाएं हड्डियों को कपा रही थी। गांव के नुक्कड़ पर भोलू की चाय की टपरी पर बेंच पर गांव के दो नौजवान सुरेश और माधव और उनके साथ उम्रदराज मास्टर जतिन बैठे चाय पी रहे थे। मास्टर जी, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये हवाएं भी आज कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही हैं। ऐसी ही एक तूफानी रात को वो पुराना पोस्ट ऑफिस हमेशा के लिए बंद हुआ था ना? हाँ मास्टर जी, मैंने भी अपने बाबूजी से सुना है। लोग कहते हैं कि उस पोस्ट ऑफिस की तरफ अगर रात को कोई गलती से भी चला जाए तो सुबह उसकी सिर्फ लाश ही मिलती है। क्या ये सच है? वो कोई वहम नहीं है माधव, वो एक बहुत भयानक सच है। उस पोस्ट ऑफिस की पुरानी ईंटों में आज भी खून की महक और एक बेगुनाह की चीखें दबी हुई हैं। आज से ठीक 20 साल पहले की बात है। मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी और मैं इस कदमपुर गांव में पहला पोस्टमास्टर बनकर आया था। उस वक्त मेरी उम्र भी तुम्हारे जितनी ही रही होगी। सुनो, उस रात असल में क्या हुआ था और वो पोस्ट ऑफिस क्यों बंद हुआ? मास्टर जतिन की आंखें पुरानी यादों में खो गईं और उन्होंने अपनी खौफनाक कहानी सुनानी शुरू की। मेरी पोस्टिंग जब यहां हुई तो मैं शहर से अपना एक भारी सूटकेस लेकर बस से उतरा था। उस रात इतनी भयानक बारिश हो रही थी जैसे आसमान फट पड़ा हो। चारों तरफ घुप अंधेरा और घुटनों तक कीचड़ था। बिजली कड़कने की आवाज से दिल दहल रहा था। मैं भीगता हुआ गांव की तरफ बढ़ ही रहा था कि गांव के केयरटेकर रामलाल काका मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक बहुत पुरानी और खंडहर जैसी हवेली का एक कमरा दे दिया। मास्टर जी, आपका कमरा अंदर है, मैंने बिस्तर लगा दिया है। लेकिन मेरी एक बात पत्थर की लकीर मानकर याद रखना, हवेली के ठीक पीछे जो पुराना बंद पोस्ट ऑफिस है, उधर रात को भूल कर भी अपना कदम मत रखना। क्यों काका, ऐसा क्या है उस टूटे फूटे पोस्ट ऑफिस में जो आप इतने डरे हुए हैं? वहां मौत का साया भटकता है बाबूजी। 8 से 3 साल पहले पुरानी मास्टरनी रोशनी बिटिया उसी पोस्ट ऑफिस के पास रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। पुलिस भी उसका पता नहीं लगा पाई। उसके बाद से वहां रात को जिसने भी जाने की हिम्मत की वो वापस लौटकर नहीं आया। आप शहर के पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन गांव के इस सच को मत झुठलाना। रामलाल काका वो खौफनाक चेतावनी देकर घने अंधेरे में गायब हो गए। जतिन उस रात हवेली के उस सीलन भरे कमरे में सो तो गया, लेकिन उसके दिमाग में वो पोस्ट ऑफिस ही घूम रहा था। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो हवेली में गांव का सबसे अमीर और खूंखार आदमी प्रताप सिंह जतिन से मिलने आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चालाकी थी। मास्टर जी, नई नौकरी की बहुत बहुत बधाई। मैंने सुना है आप शहर में एक पक्का मकान लेने का सपना देख रहे हैं। सरकारी मास्टर की छोटी सी तनख्वाह में तो पूरी उम्र लग जाएगी। ये लीजिए 10,000 रुपए, और हर महीने आपको इतनी ही रकम बिना मांगे मिल जाया करेगी। इतने सारे पैसे? लेकिन किस बात के प्रताप जी? मैं एक सीधा साधा सरकारी कर्मचारी हूं। अरे मास्टर जी, आपको कोई मेहनत का काम नहीं करना है। हवेली के ठीक पीछे जो बंद पोस्ट ऑफिस है, वहां मेरा कुछ पुराना कीमती और 2 नंबर का सामान सुरक्षित रखा हुआ है। आपको बस अपनी आंखें और कान बंद रखने हैं। रात के वक्त उधर किसी को फटकने नहीं देना है। ये रही उस पोस्ट ऑफिस की चाबी। आप खुद जाकर तसल्ली कर लीजिए, लेकिन याद रहे किसी और को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। जतिन के सामने 10,000 रुपए रखे थे। उसकी सालों की गरीबी और एक घर का सपना उसके जमीर पर भारी पड़ गया। वो लालच में अंधा हो चुका था। उसने वो पैसे और चाबी रख ली। उसी रात जब पूरा गांव सो चुका था, जतिन ने एक लालटेन उठाई और उस हवेली के पीछे बने पुराने पोस्ट ऑफिस की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर लगा जंखाया ताला खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा जतिन के चेहरे पर लगी। अंदर धूल का गुबार था, बड़े बड़े मकड़ी के जाले लटक रहे थे और पुरानी चिट्ठियों के सड़ने की बदबू आ रही थी। लालटेन की रोशनी में जतिन ने देखा, वहां सच में प्रताप सिंह के कई सारे लकड़ी के बक्से रखे थे, लेकिन उसकी नजर उन बक्सों से हटकर एक कोने में रखी एक चीज पर जाकर टिक गई। वो एक बहुत पुराना लकड़ी की नक्काशी वाला एक बड़ा सा आईना था। उस आईने का शीशा इतना साफ और चमकीला था कि इतने धूल भरे कमरे में भी वो चमक रहा था। जतिन उस आईने की खूबसूरती में ऐसा खो गया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे उठाया
और हवेली के अपने कमरे में लाकर दीवार पर टांग दिया। उस रात करीब 2 बज रहे थे। बाहर फिर से तेज हवाएं चलने लगी थी। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती की पीली रोशनी थी। जतिन गहरी नींद में था कि अचानक उसे अपने कमरे के फर्श पर किसी के भारी जूतों की खट-खट आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई बिल्कुल उसके बिस्तर के पास चल रहा हो। वो झटके से उठकर बैठ गया। अचानक खिड़की से हवा का एक तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। कौन है वहां? रामलाल काका, आप है क्या? जतिन को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे उस पुराने आईने पर पड़ी। उस आईने के अंदर से अब खून जैसी लाल रोशनी बाहर निकल रही थी। उस लाल रोशनी में जतिन ने जो देखा, उसने उसके शरीर का सारा खून जमा दिया। आईने के अंदर जतिन का चेहरा नहीं था। वहां एक बहुत ही भयानक काले रंग का साया था। उसकी आंखें सुलगते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और उसके होठ फटे हुए थे। तूने प्रताप सिंह का पैसा लिया है जतिन। तूने भी अपना ईमान बेच दिया। अब तू भी मेरे इसी आईने में हमेशा के लिए कैद होगा, तड़पने के लिए। उस शैतान ने अपनी लाल आंखें बड़ी की और अपना एक बहुत लंबा, काला और सड़ा हुआ हाथ आईने के शीशे से बाहर निकाल दिया। वो हाथ सीधा जतिन की तरफ आया और उसकी गर्दन को कसकर जकड़ लिया। जतिन सांस नहीं ले पा रहा था। उसके पैर हवा में झूलने लगे थे। उसे लगा कि बस आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। जतिन अपनी आखिरी सांसें गिन ही रहा था कि अचानक कमरे में छाई हुई वो डरावनी लाल रोशनी कट गई। उसकी जगह एक बहुत ही ठंडी और सुकून देने वाली नीली रोशनी ने ले ली। जतिन ने अपनी धुंधली आंखों से देखा। कमरे के एक कोने में एक सफेद कपड़े पहने हुए लड़की की परछाई खड़ी थी। वो रोशनी की आत्मा थी। जतिन, ये कोई आम आईना नहीं है। ये एक पुराने और क्रूर जमींदार का शापित आईना है। प्रताप सिंह ने इसी आईने के शैतान की मदद से मेरी बेदर्दी से हत्या की थी, क्योंकि मुझे उसकी उन बक्सों का सच पता चल गया था जिनमें वो ड्रग्स और हथियार छुपाता था। उसने मेरी लाश को उसी पोस्ट ऑफिस की पुरानी दीवार में चुनवा दिया था ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। रोशनी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मुझे नहीं पता था कि प्रताप इतना बड़ा हैवान है। मुझे बचाइए रोशनी जी। प्रताप आज भी इसी शैतान की मदद से अपने सारे काले धंधे कर रहा है और बचता आ रहा है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है और इस गांव को उस हैवान से आजाद कराना है तो इस आईने को अभी इसी वक्त तोड़ दो जतिन। रोशनी की बात खत्म होते ही जतिन ने अपनी बची खुची एक जोरदार प्रहार उस आईने के बीचों बीच कर दिया। वो आईना चकनाचूर हो गया। शीशे के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। आईना टूटते ही उस शैतान की एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी और वो काले धुएं में तब्दील होकर हमेशा के लिए मिट गया। जतिन ने मुड़कर देखा। रोशनी की आत्मा के चेहरे पर एक बहुत ही शांत और सुकून भरी मुस्कान थी। उसने जतिन को देखा और वो धीरे धीरे उसी नीली रोशनी के साथ हवा में लुप्त हो गई। अगली सुबह होते ही जतिन ने शहर की पुलिस को गांव बुला लिया। प्रताप सिंह के सारे गैर कानूनी बक्से भी पकड़े गए। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। पुलिस ने उसी दिन प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया और बाद में अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। बाप रे मास्टर जी, ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो आईना और वो शैतान हमेशा के लिए खत्म हो गए ना? हाँ सुरेश, वो आईना और उसमें कैद वो शैतान उस रात हमेशा के लिए खत्म हो गए।